आजकल पॉडकास्ट बहुत बन रहे हैं और आप क्लैरिटी के लिए पॉडकास्ट सुनने जाते हो। बट एंड में फील होता है, यार ये भी सुनना पड़ेगा, वो भी ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी करना पड़ेगा। आपको पॉडकास्ट में मिलता है एक और आइडिया, एक और एडवाइस, एक और एक्सपर्ट और आपका दिमाग जाता है वहां पर सॉल्यूशन पाने के लिए और निकलता है ओवरफ्लो, ओवरलोड और ओवरथिंक में वापस। तो सवाल ये है, क्या पॉडकास्ट आपकी ग्रोथ का टूल बन रहे हैं या फिर ये आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं और ये कंफ्यूजन का सोर्स बन रहे हैं? पॉडकास्ट एक्चुअली में आपकी लाइफ पर किस तरीके से इफेक्ट डाल रहे हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो में डिटेल के साथ। सबसे पहली चीज समझिए कि इन्फॉर्मेशन इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। पॉडकास्ट सुनने से आपको नॉलेज मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नॉलेज काफी नहीं होता। क्योंकि अगर सिर्फ सुनना काफी होता तो आज हर लिसनर सक्सेसफुल होता, लेकिन ऐसा आप देखेंगे कि नहीं होता है। हर लिसनर पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होता। सुनना और समझना दो अलग चीजें हैं। समझना और करना ये और भी अलग अलग चीजें हैं। हर एपिसोड एक नया पर्सपेक्टिव आपको देता है, हर एक्सपर्ट एक नया ज्ञान आपको देता है। बट जब आप सारे रखते हो एक ही शेल्फ में, माइंड क्लटर बन जाता है और माइंड क्लटर से आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। याद रखिए, टू मेनी ग्रूस, जीरो एक्शन। आजकल यही तो हो रहा है। आजकल हर बंदा किसी ना किसी पॉडकास्ट से इंस्पायर्ड है और हर बंदा कहीं ना किसी एंगल में गुरु है। उसने बोला भाई 5 बजे उठना चाहिए, दूसरा कहता है बिना रूटीन के क्रिएटिव फ्लो आता है, तीसरा बंदा कहता है कोल्ड शावर से बहुत फायदा होता है, चौथा कहता है अरे नहीं ये टॉक्सिक होता है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, ये करूं या वो करूं। पॉडकास्ट के जरिए हम कंज्यूम करते रहे होते हैं बहुत ही ज्यादा, और उसमें सबसे कमाल चीज मालूम है क्या है? हम कंट्राडिक्शन कंज्यूम कर रहे होते हैं। ज्यादा वॉइसेस इज इक्वल टू ज्यादा नॉइस। पैसिव लर्निंग का एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप एक्चुअली ज्ञान ले रहे हो। समझिए कि आप जिम जा रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, वॉक पे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, थोड़ा सा बोर हो रहे हो, पॉडकास्ट चालू हो जाता है, ड्राइव कर रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो। आप पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट लगातार सुनते जा रहे हो, कभी इस एक्सपर्ट को, कभी उस एक्सपर्ट को, और एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। और आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप ये सारी चीजें सुनकर ग्रो कर रहे हो, लेकिन अंदर से एक्चुअली में क्या हो रहा है इसका आपको अंदाजा नहीं है। आपका ब्रेन सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है, आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा। आप जरूरत से ज्यादा अपने ब्रेन को मटेरियल दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आपका ब्रेन उन सभी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा। पॉडकास्ट लर्निंग तभी पावरफुल है जब आप उससे नोट करो, रिफ्लेक्ट करो, अप्लाई करो और देखो कि इस पॉडकास्ट से आपको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। नहीं तो सिर्फ ये एक बैकग्राउंड नॉइज है और कुछ नहीं। आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आप खुद को हार्म कर रहे हो, क्योंकि आप अपने माइंड पर जरूरत से ज्यादा लोड डालने की कोशिश कर रहे हो। आप एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो कि कोई बहुत अच्छी चीज है जो आपको बहुत पसंद है और आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेट्स से कि एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है, लोगों को करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको 5 घंटे एक्सरसाइज अगर कराया जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा? अगर 10 घंटे कराया जाए तो आपके लिए कैसा रहेगा? तो आप अपने माइंड के साथ एक्चुअली में जाने अनजाने वही कर रहे हो। हर पॉडकास्ट एक नया मेंटल टैब ओपन करता है आपका। ये आइडिया इंटरेस्टिंग है, उस टिप को ट्राई करना है, ये बुक पढ़नी है, और क्या करते हो? अच्छा, उस गैस को फॉलो भी करना है, और आप अलग अलग एक्सपर्ट्स को फॉलो करना शुरू कर देते हो। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट निकलता है आपका दिमाग एक ओपन एंडेड ब्राउजर बन के रह जाता है। आपने अपने माइंड के ब्राउजर पर बहुत सारे टैब ओपन कर दिए हैं और कोई भी टास्क जो है आप डीप फोकस के साथ नहीं कर पाते, क्योंकि आपने अलग अलग विंडोज ओपन करके रखे हैं। क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी 17 चीजें सोच रहा होता है जो पॉडकास्ट ने ट्रिगर कर रही होती हैं। किसी ने आपको बोला हेल्थ पे ध्यान दो, किसी ने आपको बोला एजुकेशन पे ध्यान दो, किसी ने आपको बोला रिलेशनशिप पे ध्यान दो, और आप एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करने लग जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि कंजप्शन वर्सेस क्यूरेशन अलग हैं। ज्यादा पॉडकास्ट सुनने का मतलब ये नहीं होता कि आप स्मार्ट हो जाओगे। थोड़ी सी बातें कड़वी लगेंगी, उसके लिए पहले से सॉरी, लेकिन ये जरूरी है आपको समझना
कि ज़्यादा पॉडकास्ट सुनने से आप स्मार्ट नहीं होते। स्मार्ट वो होता है जो डिसाइड करता है मुझे क्या सुनना है, किस स्टेज पे। अगर हम नर्सरी के बच्चे को रॉकेट साइंस समझाएँगे, तो उसके लिए रॉकेट साइंस भैंस के आगे बीन बजाना है। सेम वैसे ही अगर हम एक प्रोफ़ेसर के सामने एबीसीडी उसको सिखाने की कोशिश करें, तो उसका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट है। तो समझिए कि आपको किस स्टेज पे क्या सीखना है, ये पता होना चाहिए। रैंडम कंटेंट इज़ इक्वल टू रैंडम लाइफ़। क्यूरेटेड कंटेंट इज़ इक्वल टू क्लियर डायरेक्शन। आपको डिसाइड करना है क्या कंटेंट देखना है। आपको डिसाइड करना है कौन-सा पॉडकास्ट आपको छोड़ना है। आपको ये फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। हर गेस्ट आपका गाइड नहीं हो सकता। हर गेस्ट, हर फ़ील्ड का आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। जभी भी अगली बार आपको पॉडकास्ट सुनने का मन करे, आप अपने आप से ये सवाल पूछना, इस पॉडकास्ट से मुझे एक एक्शनेबल आइडिया क्या मिला? अगर आपने उसको सुन लिया तो। या अगर आप सुनने जा रहे हो तो आपको नोट करना है कि इसमें से मैं क्या एक्शनेबल आइडिया निकालूँगा या क्या एक्शनेबल आइडिया मैं इसमें नोट करूँगा। उसके बाद आपको दूसरा सवाल पूछना है, क्या ये मेरे करंट फ़ेज़ के लिए रेलेवेंट है? एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप जिस फ़ील्ड में हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्या ये उससे जुड़ा हुआ है? ये बिल्कुल ही कुछ अलग चीज़ है और आपको ऐसा लग रहा है, नहीं, नहीं, मुझे तो ये भी सीखना चाहिए। याद रखिए, आपको हर फ़ील्ड का मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको पूछना है, क्या मैं इस पॉडकास्ट का एक नोट लिख सकता हूँ? या ये पॉडकास्ट जो मैं सुन रहा हूँ, क्या मैं इसमें से कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर रहा हूँ? उसके बाद आपको पूछना है, क्या मैं इसे अप्लाई करने का प्लान बना रहा हूँ? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आंसर आपका नहीं है, तो आप सिर्फ मेंटल एंटरटेनमेंट कर रहे हो, ग्रोथ नहीं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हो, एक्चुअली में आप एक तरीके का एंटरटेनमेंट ही कर रहे हो। याद रखिए, आपको लिसनर से प्रैक्टिशनर की तरफ शिफ्ट करना है और इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो है 1:3 का रूल फॉलो कर सकते हो। मतलब हर एक पॉडकास्ट के बाद कम से कम 3 दिन उस कांसेप्ट पे आप काम करो। आप देखो कि इस पॉडकास्ट से जो भी चीज़ आपने सीखी है, वो कम से कम 3 दिन अपनी लाइफ पर अप्लाई करके देखो, आप कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, तो आपको समझना चाहिए कि आपने सिर्फ़ वहाँ पर एक एंटरटेनमेंट किया है, आपने वहाँ पर कुछ सीखा नहीं है। इसके बाद आपको रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग करनी है। पॉडकास्ट सुनते वक़्त आपको एक नोटबुक रखना पड़ेगा, आपको ये नोट करना पड़ेगा कि आप इससे क्या सीख रहे हो। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल आपको करना है और समझना है, डिटॉक्स डेज़ निकालने हैं। हर हफ्ते कम से कम 2 दिन आपको ये फिक्स कर लेना है, नो पॉडकास्ट जस्ट इम्प्लीमेंटेशन। जो कुछ मैंने सीखा है उसको मैं पहले इम्प्लीमेंट करूंगा। जब तक ये मैं इम्प्लीमेंट ना कर दूं, अगला पॉडकास्ट नहीं सुनूंगा। याद रखिए, आजकल एंग्जाइटी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का ओवरलोड करना। तो प्लीज इंफॉर्मेशन को ज्यादा ओवरलोड मत करिए। एक्चुअली में पॉडकास्ट का असली पावर कंटेंट में नहीं होता है, क्लैरिटी में छुपा होता है। आपको हर एक्सपर्ट से राय लेने की ज़रूरत नहीं होती है। पॉडकास्ट आपका मेंटर बन सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब वो आपके लिए हो, या नहीं तो ये आपके मेंटल क्लटर का एक और ज़रिया बनेगा। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पॉडकास्ट सुनना है या फिर नहीं सुनना है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको पॉडकास्ट सुनने का मन करे, तो आप अपने आप से ये पूछिए, क्या मैं पॉडकास्ट सुन रहा हूँ क्लैरिटी के लिए या सिर्फ अपने ग्रोथ का एक किल्ट कवर करने के लिए? अपने आप को बस ये कहने के लिए कि आई एम डूइंग समथिंग। याद रखिए, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इसमें इंसान को लग रहा होता है कि वो कुछ सीख रहा है, वो कुछ लाइफ में ग्रो कर रहा होता है, जबकि सच्चाई ये है कि एक्चुअली में वो कहीं नहीं जा रहा होता है और अपनी माइंड को और ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज में डाल रहा होता है। तो आज से ही अपने सवालों पर फोकस करना शुरू कीजिए और यहाँ आज की लिस्ट पे हम आपको आपसे मिलाने की कोशिश करते हैं सवालों के ज़रिए। तो अगर आपको अपने आप से मिलना है, अपने गोल्स से मिलना है, अपनी लाइफ से मिलना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इधर वीडियोज़ आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।